पूरा जिंदगी कोई नहीं चलाएगा। कौन चलाएगा? मेरी माँ बाप की है। कौन देखेगा मेरी माँ बाप? मेरी माँ बाप कोई देखने वाला नहीं है। सरकार से मदद चाहिए। सरकार देगा, मदद देगा मेरे माँ बाप को। फिर वो बात ही बात पे गाली देने लगे। बिहारी वाली बात पे उसको और गुस्सा आ गया और गाली गलौज के धमकाए। उसके बाद एक तो चला गया भाई मेरा, 3 बंदा था उसपे, और जो दूसरे था ना पांडव, उसके ऊपर वो गोली चला दिया। हमारे भाई को न्याय देना होगा। हमारे भाई को न्याय देना होगा। बिहारी यूपी को गाली देना बंद करो। तुम बिहारी हो, यहां से चले जाओ, यही कहा था उस खाकी वर्दी वाले ने। यही है वो नफरत का बीज जो अब सरेआम सड़कों पर खून बहा रहा है। आज शर्म आ रही है ये पूछते हुए कि क्या दिल्ली की सड़कों पर अब बिहारी होना ही आपकी मौत का सबसे बड़ा कारण बन गया है। सुनिए कान खोलकर, सुनिए वो चीखें जो जाफरपुर कला की उस काली रात में गूंजी थी। एक तरफ 21 साल का पांडव कुमार था, निहत्था मासूम, जो दिन रात एक करके दिल्ली का पेट भरता था, और दूसरी तरफ खड़ा था दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल नीरज बल्हारा, अहंकार में चूर, नफरत से भरा हुआ, जिसकी पिस्टल से गोली बाद में निकली, पहले उसकी जुबान से क्षेत्रवाद का जहर निकला। तुम बिहारी हो, ये वाक्य नहीं था, ये उस सिस्टम के मुंह पर तमाचा था जो हमें एक देश होने का दावा करता है। क्या बिहार का पसीना दिल्ली की इमारतों में नहीं लगा है? क्या बिहार का खून इस मिट्टी में शामिल नहीं है? फिर ये कैसा न्याय कि एक वर्दी वाला सरेआम सीना छलनी कर देता है, और वजह सिर्फ इतनी कि सामने वाला बिहार से है। आज बात सिर्फ एक हत्या की नहीं होगी, आज बात करेंगे उस नफरत की फैक्ट्री की जहां हर दिन बिहारियों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। कहीं उन्हें लात मारकर भगाया जा रहा, तो कहीं उनकी पहचान को ही गाली बना दी जा रही, उनकी जान ले ली जा रही। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं एयर नाउ। रविवार की वो रात जब दिल्ली की हवाओं में मौत का सन्नाटा पसरा था। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। दिल्ली का जाफरपुर कला गांव में वो हुआ जिसकी कल्पना भी हम और आप नहीं कर सकते। 21 साल का पांडव कुमार, जो दिन रात फूड डिलीवरी करके अपने परिवार का पेट पालता था, उस रात अपने दोस्त के घर एक 2 साल के मासूम का जन्मदिन मनाकर निकल रहा था। हंसी छिछोली चल रही थी दोस्तों के साथ, लेकिन तभी सामने से आता है खाकी वर्दी में एक राक्षस, जिसे सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन उसके सर पर खून सवार था। चश्मदीदों का जो बयान है वो रूह कंपा देता है। चश्मदीद रुपेश कहते हैं कि विवाद की कोई वजह नहीं थी। आरोपी नीरज बल्हारा, जो कि दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल में तैनात है, अचानक आता है और गालियां देना शुरू कर देता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि सामने खड़े लड़के बिहार के रहने वाले हैं, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाता है कि तुम बिहारी हो, यहां से चले जाओ। यहाँ तुम लोग अपना घर बनाकर रह रहे हो, पैसा कमा रहे हो, साला तुम लोग गंद फैला कर रखे हो। ये कोई मामूली बहस नहीं थी, ये उस नफरत का उबाल था जो सालों से उसके अंदर पल रही थी। उसने अपनी सर्विस पिस्टल निकाली, लोड की और ठीक पांडव के सीने पर निशाना लगाकर ट्रिगर दबा दिया। गोली पांडव के फेफड़ों को चिरती हुई पीछे बैठे कृष्णा के पेट में जा लगी। पांडव वहीं ढेर हो गया। सोचिए, एक पुलिस वाला जिसे कानून की रक्षा करनी थी, वो पहले जाति और क्षेत्र पूछता है, फिर माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देता है। जब उसका मन नहीं भरता तो अपनी सरकारी सर्विस पिस्टल निकालता है और पांडव के सीने को छलनी कर देता है। यह गोली सिर्फ पांडव को नहीं लगी, ये गोली भारत की एकता, अखंडता के उस दावे को लगी है जिसे हम विविधता में एकता कहते हैं। पांडव की हत्या एक बड़ी बीमारी का सिर्फ एक लक्षण है। देश के अलग अलग कोनों से खबरें आती हैं, कभी गुजरात से पलायन, कभी महाराष्ट्र में मारपीट, भाषा को लेकर दंश झेलना, तो कभी दक्षिण के राज्यों में नफरती वीडियो जो आता है उसे रूह कांप जाता है। आज बिहार का युवा डरा हुआ है, कहीं रोजी रोटी छीनी जा रही है, प्राइवेट नौकरियों में स्थानीयता के नाम पर बिहारियों के लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, कहीं पहचान पर हमला किया जा रहा है। अगर आप मेहनती हैं, घर बना रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, तो ये आरोपी नीरज जैसे लोगों की आंखों में खटक रहा है। पांडव की मां मीना देवी के आंसू आज सत्ता के गलियारों से जवाब मांग रहे हो। पूछती हैं कि हम बिहार से हैं, हाँ, लेकिन हमारा कसूर क्या है? हम बिहारी हैं तो इतना गुस्सा क्यों? वो कहते हैं मेरा बेटा रात रात भर फूड डिलीवरी करता था ताकि घर चल सके, बहन की शादी हो सके, अब मेरे बच्चे रात में काम कैसे जाएंगे?
क्या उन्हें रास्ते में ऐसे ही गोली मार दी जाएगी? और हैरानी की बात तो देखिए, उस माँ को अपने बेटे की आखिरी बार सूरत तक नहीं देखने दी गई। पुलिस कह रही है कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन आपको नहीं दिखाएंगे। क्यों? इसलिए कि फुटेज में खाकी का असली डरावना चेहरा कैद है। इस घटना ने बिहार के स्वाभिमान को झकझोर कर रख दिया है। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला किया और कहा कि भाजपा सरकार में बिहारी होना ही सबसे बड़ा अपराध और देशद्रोह हो गया है। नई दिल्ली में खगड़िया निवासी 23 वर्षीय युवक पांडव कुमार की सिर्फ इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि वो बिहारी था। बिहारी होने के अपराध ने ही उसका दोस्त कृष्ण जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इधर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपके नाक के नीचे एक बिहारी बेटे पांडव को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का आतंकवादी जवान गोली मारकर हत्या कर देता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। बंगाल में हमारे बिहारी भाइयों के वोट पर फुदक रहे हैं, दिल्ली में एक बिहारी को पुलिस ने मार दिया, आपके पास संवेदना के दो शब्द भी नहीं है। इधर भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने कैमरे के सामने आकर कहा है और नेताओं को आड़े हाथों लिया है। खेसारी यादव ने कहा कि एक ऐसा डेवलपमेंट है जहां बिहारी एक दिन हड़ताल कर दे तो दिल्ली थम जाएगी। वहां बिहारी को गोली इसलिए मारी जा रही है कि वो बिहार का है, उसे गाली दी जा रही है। वोट चाहिए तो बिहारी याद आ जाते हैं और जब जान जा रही है तो सब लिपापोती में लगे हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक ऐसा विकास है जहां रील और नैरेटिव के चक्कर में हम अपनों का ही खून बहा रहे हैं। खेसारी का ये गुस्सा जायज भी है। आखिर क्यों हर बार बिहार का एक युवक ही बलि का बकरा बनता है? चाहे वो कोटा में सुसाइड हो, दिल्ली में नफरती कत्ल हो, महाराष्ट्र से भाषा विवाद के तहत हजारों प्रवासियों को बेदखल करना हो, आज बिहार का युवा दोहरी मार झेल रहा है। अपने राज्य में कारखाने नहीं है, नौकरियां नहीं है, इसलिए वो पलायन करता है और जब बाहर जाता है तो उसे दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। स्टेशन पर भेड़ बकरियों की तरह ठूस कर ले जाया जाता है। हर छोटे काम के लिए बिहारी शब्द को गाली की तरह सुनना और अब सरेआम गोली मार दिया जाना। अगर बिहार दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु से अपना हाथ खींच ले तो ये शहर एक दिन थम जाएंगे। फिर ये नफरत क्यों? इसमें बिहारियों का ही हाथ है कि ये इतने अव्वल दर्जे के शहर बन पाए हैं। आरोपी नीरज बलहारा को रोहतक से पकड़ लिया गया, लेकिन क्या ये सिर्फ गिरफ्तारी काफी है? नहीं, सवाल उस सोच का है जो कहती है कि तुम बिहारी हो, यहां से चले जाओ। ये सोच कैंसर की तरह हमारे समाज को खोखला कर रही है। आज पांडव मरा है, कल कोई और मरेगा, हम में से, आप में से कोई और होगा। अगर आज हम चुप रहें या आप चुप रहें तो कभी बिहारी होने का, कभी भाषा का, कभी माटी का दंश देश को खोखला करता रहेगा। उस हत्यारे कांस्टेबल को कड़ी सजा मिले और ऐसी सजा मिले कि क्षेत्र और जात के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले लोग 1000 बार सोचें और हमारे समाज से ये गंदा कोड खत्म हो। हम दावा करते हैं कि हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन मानसिक कोड से लोगों की जान ले रहे हैं, रोजी रोटी ले रहे हैं। उस माँ को इंसाफ मिले जिसे अपने बच्चे का आखिरी बार चेहरा भी नहीं देखना दिया गया। बिहार के लोगों की सहिष्णुता को उनकी कमजोरी ना समझे। वो पसीना बहाना जानते हैं तो अपना हक भी लेना जानते हैं। पांडव को इंसाफ मिले, वरना ये आग सिर्फ जाफरपुर तक नहीं रहेगी, ये पूरे देश के जमीर को जला देगी। आप क्या सोचते हैं? अगर आप बिहार से हैं और आप दूसरे राज्य में हैं, आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हो रही है, आपको जलील किया जा रहा है, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, तो हमें लिख कर भेजिए। हम आपकी आवाज बनेंगे, आपकी आवाज को मुखरता से उठाएंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। हम पांडव के लिए भी तब तक आवाज उठाएंगे जब तक कि कड़ी सजा ना मिले। और ये राज्य में जो लगातार कभी भाषा विवाद के नाम पर, कभी बिहारी के नाम पर, कभी झारखंडी के नाम पर, कभी प्रवासी के नाम पर ये जो प्रताड़ना दी जा रही है ना, ये बंद होना चाहिए। केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और ऐसा कड़ा कानून लाना चाहिए कि ये देश को जो खोखला करने वाले कोड हैं, ऐसी मानसिकता खत्म हो। आप सब क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तमाम लोग जो प्रताड़ित हो रहे हैं उनकी आवाज हम तक पहुंच पाए और उन लोगों को इंसाफ मिल पाए। आप लोग जितनी ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उतनी ही मजबूती के साथ आपकी आवाज को बुलंद कर पाएंगे। देखते रहिए एयर नाउ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।